जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के हिंदी के पेपर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि देखो आप लोगों के 3 फायदे होंगे। पहला, यहाँ पर जो 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपके जैसे तैयार हैं तो रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो हो गया। उसके बाद में तीसरा, आपका जो पेपर होगा प्री बोर्ड का सेम पता नहीं इसी में से आ जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल करके भी बताने वाले हैं और इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा है 2.5 घंटा टाइम रहेगा। देखो ये प्री बोर्ड का है, बाकी जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे वो तो आपके 3 घंटा का टाइम होगा ही होगा। 70 नंबर का पूर्णांक है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 1 से 20 तक आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे जो आपको OMR शीट में भरना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है। उसके बाद में प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। उसके बाद में जो खंड का है इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, इससे आप लोगों के रिवीजन भी हो जाएंगे और आप लोग बिना चीटिंग किए कमेंट में बताना कि आपके राइट आंसर कितने हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, राजेंद्र प्रसाद की, निराला की, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग जो वीडियो मतलब क्वालिटी सही नहीं दिख रही है तो क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, अच्छी तरीके से आप लोग दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, क्या है यहाँ पर? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? जो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना, आत्मकथा है कि जीवनी है कि कहानी है कि उपन्यास है? तो देखिए जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो क्या है? पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक आत्मकथा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? आपको हिंदी का प्रथम उपन्यास बताना है। गोदान है कि यहाँ पर मैला आंचल है कि परीक्षा गुरु है कि यहाँ पर तितली है? देखिए जो हिंदी का प्रथम उपन्यास वो क्या है? परीक्षा गुरु है। और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास हैं। और ये प्रथम उपन्यास है हिंदी का जो परीक्षा गुरु है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका का संपादन किए? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यहाँ पर पंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। आप लोग रिवीजन भी कर लीजिए अच्छी तरीके से और कमेंट में बताना कि आपके राइट आंसर कितने हुए 20 में से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन किए? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर, कफन कहानी के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं कि राजेंद्र यादव की, अज्ञे हैं कि प्रेमचंद्र? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रेमचंद होंगे। कौन होगा? प्रेमचंद होगा। जो कफन कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी है, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद की, यहाँ पर महादेवी वर्मा की, पंडित श्यामनारायण पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामायनी के यहाँ पर रचनाकार हैं तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हैं। और जो कामायनी है यह एक महाकाव्य है। क्या है? जो कामायनी है यह एक महाकाव्य है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युगीन नहीं है? आपको छायावादी युगीन पूछा गया नहीं है। जयशंकर प्रसाद ये भी हैं, पंत ये भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, लेकिन जो दिनकर हैं ये छायावादी युग के नहीं हैं। तो यहाँ पर ये कवि नहीं है जो छायावादी युग के, ये कवि नहीं है। तो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, बाकी ये सभी हैं। महादेवी वर्मा भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत भी हैं और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद भी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर दावाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत आता है? रीतिकाल के अंतर्गत आता है हरिश्चंद्र की, धर्मवीर भारती की, बिहारी लाल की, सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बिहारी लाल हैं ये क्या है? रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, रसखान के आराध्य देव कौन है? रसखान है जो इसके आराध्य देव कौन है? बुद्ध होंगे कि शिव होंगे कि राम होंगे कि कृष्ण होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण जो होंगे रसखान के, ये क्या है? आराध्य देव हैं। इन्हीं की ज़्यादातर कृष्ण की ही रचनाकार, मतलब कृष्ण से ही संबंधित सारी रचनाएं रसखान जी ने की हैं। उसके बाद में अगला है, श्री रामचरित की भाषा है? जो श्री रामचरितमानस है इसकी भाषा है अवधी होगी कि ब्रज भाषा है कि खड़ी बोली है कि इनमें से कोई नहीं? जो रामचरितमानस की है ये कौन सी भाषा है? तो ये अवधी भाषा है।
अगला है यहाँ पर, अब आ जाए यहाँ पर जो आपके रस, छंद, अलंकार, समास, प्रत्यय, ये सारे क्या हैं, ये बहुविकल्पी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक नंबर के ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर है, हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, एक मेरे दुलारे में कौन सा रस है। आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही रस हैं, एक हास्य रस है और एक करुण रस है, दो ही रस हैं। तो देखिए, जिसमें दुख प्रकट किया जाए उसमें करुण रस होगा और जिसमें हंसी आए वो हास्य रस होगा। तो इसमें देखो, दुख प्रकट किया जा रहा, शोक प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा राइट आंसर आ वाला। जो हंसी प्रकट की जाती है तो हास्य रस होता है। उसके बाद में मुख, मयंक, सम्मंज, मनोहर में कौन सा अलंकार है। रूपक की, उपमा की, अनुप्रास की, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख, मयंक, सम्मंज, मनोहर में कौन सा है अलंकार। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो माता सीता का जो मुख है ये चंद्रमा के समान बताया गया है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का मतलब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के समान बताई जाए, उसमें कोई भेद ना रखा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं उपमा अलंकार। और जैसे रूपक अलंकार, जहाँ पर मतलब कोई, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। लेकिन जहाँ पर किसी वस्तु, एक व्यक्ति मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति के दूसरे से कोई मतलब तुलना नहीं की जाए, बराबरी बताई जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। बाकी उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर मन मानो, जन जानो या आदि सूचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर समझ जाना कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये बावाला हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर अगला है कि भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनय, सिया राम पद प्रेम, अवश्य होय मन रस विरत में कौन सा छंद है आपको बताना है। रोला छंद होगा कि दोहा होगा कि सोरठा होगा कि चौपाई होगा। तो देखिए, जो भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनय, सिया राम पद प्रेम, अवश्य होय मन रस विरात, विरत में कौन सा छंद है। तो देखिए यहाँ पर सोरठा छंद है। इसमें जब इसकी पाई मात्रा गिनोगे तो देखिए इसको ऐसे गिनते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए, जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, तभी अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखेगा। तो देखिए इसको इस तरह से देखते हैं। देखो भ और र, तो इसमें देखो 3 हो गई पाई मात्रा, उसके बाद में पाई हो गई, फिर 1 2 3, यहाँ पर कितने हो गई, 6 हो गई, फिर 7 और 8 हो गई यहाँ पर। उसके बाद में इसमें ने में देखो 2 हैं, तो यहाँ पर 8 और 2 10 और यहाँ पर 1 11। तो यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में कितने हैं, 11 मात्रा हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं कब होती हैं, जब सोरठा छंद होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सोरठा हो जाएगा, सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। जो उपसर्ग होता है इसका प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, कि इनमें से कोई नहीं। जो सब उपसर्ग का प्रयोग होता है वो शब्द के पहले होता है, आदि में होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आ वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सन होगा कि सन होगा, यहाँ पर सनसन होगा कि हट होगा कि आहट होगा। देखिए, जो सनसनाहट है प्रत्यय पूछ रहा, किसी कोई भी शब्द के आखिरी में जुड़कर कोई नया शब्द बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें जो आहट है ये क्या है, ये एक प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आहट शब्द नहीं दिया होता तो आपका राइट आंसर हट हो जाता, लेकिन यहाँ पर आहट दिया है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आहट ही होगा। सनसनाहट में प्रत्यय यहाँ पर आहट होगा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, यथासंभव में कौन सा समास है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है यथासंभव में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रस्तर का तत्सम तत्भव रूप है, पाथर होगा कि पत्थर होगा कि पत्थर होगा कि पत्थर होगा। तो देखिए अच्छी तरीके से देखना, तो यहाँ पर प्रस्तर का तत्भव रूप क्या होगा, तो ये पत्थर होगा, बा वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, सूरज का पर्यायवाची है। जो सूरज है इसका पर्यायवाची है, भान होगा कि भास्कर होगा कि रवि होगा कि ये सभी होगा। जो सूरज के ये सभी पर्यायवाची हैं, भान भी है, भास्कर भी है, रवि भी है, ये सभी सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दा वाला हो जाएगा। अगला है, इसी प्रकार फल का भी पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर पठ धातु, ये दोनों देखिए आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी एक एक नंबर के दोनों पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको OMR शीट में भरना होगा। अब चलते हैं यहाँ पर 21वें क्वेश्चन की ओर, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 देखो पैराग्राफ पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना है। और ये दोनों पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखो आपको क्या करना होता है,
ये 3 प्रश्न होते हैं, ये आपको उत्तर देना होता है। पहला गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, एक प्रश्न होता है, उसी को आपको उत्तर देना होता है। मैंने इस पर वीडियो बना दिए हैं, सारे पर वीडियो बना दिए हैं, तो विजिट करके चैनल पर जरूर देख सकते हैं। और यह एक पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा ही पूछा जाता है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पैराग्राफ जरूर ही तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, इसी प्रकार से 22वां क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पद्यांश का होगा। इसमें भी 2 यहाँ पर पैराग्राफ होंगे, इनमें से आपको एक ही करना है जो आपको समझ में आए। इसमें भी आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और एक प्रश्न होगा, उसको आपको उत्तर देना होगा। उसी प्रकार 23वां भी पूछा जाएगा। इसमें देखो गद्यांश, ये जो संस्कृत में आपको पूछा जाएगा 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। इसमें 2 भी पैराग्राफ आएंगे, इनमें से आपको एक ही करना है, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो चाहे फिर नीचे वाले का। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आप भी सकते हैं, तो तैयार करके जाना। आपको संदर्भ लिखना होगा, अनुवाद करना होगा, 4 नंबर मिलेंगे, इनमें से आपको एक ही करना होगा। कायम खा होगा, इनमें से आपको एक ही करना है। उसके बाद में 24वां भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा। ये श्लोक 2 होंगे, इनमें से आपको एक ही करना है, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। ये भी 4 नंबर का होगा, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और यहाँ पर अनुवाद भी करना होगा। दोनों करने होंगे, इनमें से आपको एक ही करना है। अगला है यहाँ पर, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंसल्ट किया हुआ कोई एक आपको श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसलिए आपको 3 श्लोक याद कर लेना है। इससे क्या होगा, देखो 2 तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और तीसरा जैसे आपने याद किया तभी लिख पाओगे, क्योंकि 2 आपने पता नहीं, जो 2 याद किए पता नहीं वही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, इसलिए आपको 3 यहाँ पर श्लोक याद कर लेना, अलग से आपको 2 नंबर का ये मिलेगा। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन होगा, ये इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपको 2 ही करने हैं, प्रश्नों के उत्तर देना और ये संस्कृत के हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो विजिट करके चैनल पर जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर 27वां जो पूछा जाएगा, इसमें सुधन आगतम का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम कीजिए। ये कोई ज़रूरी आएगा भी और नहीं भी आ सकता है, तो ये देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी ये आंसर आ सकता है। ये जो यहाँ 27वां होगा ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। 28वां होगा, लेखक में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। तीनों में से आपको एक का ही करना है, जो आपको समझ में आ जाए। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिए, इस पर भी वीडियो मैंने बना दिए। उसी प्रकार कवि में भी आपको 3 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना है, समझ में आए। बाकी यहाँ पर अगला है 30वां जो होगा, इसमें क्या है, ये देखिए 30वां जो यहाँ पर होगा, इसमें देखो संस्कृत में अनुवाद करने को आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। देखिए इसमें मिस्टेक कर दिया गया, 4 नंबर ये ऐड कर दिए हैं, यही 4 नंबर अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगे। जो तुमुल खंड काव्य होगा ये 5 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये देखिए यहाँ पर आपके अपने अपने खंड का मतलब अपने अपने ज़िले वाइज होंगे। ये जो यहाँ पर खंड काव्य होंगे, जैसे किसी के ज़िले में यहाँ पर तुमुल खंड काव्य होगा, तो किसी के ज़िले में जयस्वास खंड काव्य होगा, तो किसी के ज़िले में ज्योति जवाहर खंड काव्य होगा। तो अपने अपने ज़िले वाइज ही आप लोग याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना दिए हैं सभी पर, तो विजिट करके चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी होगा 32वां, या फिर यहाँ पर 9वां, या कुछ भी प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये प्री बोर्ड का है। सेम इसी प्रकार से पैटर्न तो ऐसा ही रहेगा। इनमें से 5 में से आपको एक ही करना है, निबंध करना है, और ये 9 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर का है, लेकिन 9 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसी प्रकार से आपका ये पेपर आएगा। प्री बोर्ड का भी आ सकते हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, और ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको भी तैयार करके जाना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जो चैनल पर नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में इसका इंग्लिश का भी मैं आप लोगों को प्री बोर्ड बता दूंगा, जिस पर आप लोग कमेंट करोगे सभी पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।